क्या कोई बंदा चाय बेचकर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकता है? और वो ऐसा बंदा जो कैट की एग्जाम देकर आईआईएम के सपने देखता हो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी वायरल एंड फेमस बॉय एमबीए चाय वाला की। आज ये बंदा इंस्टाग्राम के रील से लेकर व्हाट्सएप की स्टेटस तक बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारे देश में चाय एक ऐसी चीज़ है जिसे पूरा देश पसंद करता है। करोड़ों लोग चाय के दीवाने हैं। लाखों लोगों की चाय की टपरी है। रोज नए नए चाय के ठेले लग रहे हैं और रोज कई ठेले बंद हो रहे हैं। लेकिन इसी के बीच जो एमबीए चाय वाला है, इन्होंने ऐसा क्या अलग किया कि आज इनका करोड़ों का टर्नओवर है। आउटलेट्स पे आउटलेट्स खुली जा रही है। तो दोस्तों, एमबीए चाय वाला की जर्नी स्टार्ट होने से लेकर सफलता तक इन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब इसे समझने के लिए हमें इन 3 पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, क्योंकि उसके बिना पहला और दूसरा पॉइंट अधूरा है। सबसे पहले उन्होंने पूरे देश को घूमा। उन्होंने लोगों को समझा, लोगों की पसंद को समझा। उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो पूरे देश में चलने वाला हो, जो पूरे देश को एक चेन में जोड़ सके। उनकी इच्छा थी कि एक अच्छा सा कैफे डालेंगे, लेकिन उसकी चेन नहीं बन पाएगी, इस बात को प्रफुल्ल अच्छी तरह समझ चुके थे। और वो आइडिया ड्रॉप करके उन्होंने चाय को चुना, जो कि पूरे देश में चलती है। चाय जिसने प्रफुल्ल को कैट की वक्त जिंदा रखा, प्रफुल्ल ने उसे अपना धंधा बना लिया। वो कहते हैं ना, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, अगर उससे हमारी शादी नहीं हुई तो जिससे शादी हुई उससे हमें मोहब्बत कर लेनी चाहिए। प्रफुल्ल का भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनको मोहब्बत तो एमबीए से थी, लेकिन शादी चाय से हो गई थी। इसलिए उन्होंने चाय को ही अपना सब कुछ मान लिया। अब उन्होंने इसे कैसे सफल बनाया, क्या क्या किया, ये हम दूसरे पॉइंट की मदद से समझ ही लेंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। उन्होंने डिसाइड तो कर लिया था कि करेंगे तो चाय का ही बिजनेस करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये सवाल भी उनको परेशान कर रहा था। जब आपके पास कोई स्किल्स ना हो उस धंधे के बारे में, तो आपको ऐसी जगह जाना चाहिए जहां आपको सब कुछ मिल सके। प्रफुल्ल ने सोचा, अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर ने, बिजनेसमैन ने मैकडॉनल्ड्स में काम किया, क्यों ना कुछ दिनों तक मैं भी वहाँ काम कर लेता हूँ। फिर प्रफुल्ल मैकडॉनल्ड्स में जॉब के लिए गए, तो वहाँ के मैनेजर ने सिर्फ इस बात से उनको जॉब पे नहीं रखा कि ये बंदा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कल को अगर इसके वजह से मेरी नौकरी चली गई तो मेरा क्या होगा। 4-5 जगह से प्रफुल्ल को वापस कर दिया गया। फिर उन्होंने मैकडॉनल्ड्स के और एक ब्रांच में भेज दी और कहा, मैं 10वीं फेल हूँ, मुझे जॉब की ज़रूरत है। वहाँ उन्हें जॉब मिल गई। मैकडॉनल्ड्स में उनको 1 घंटे के करीब करीब 37 रुपीज़ मिलते थे। वहाँ वो सब कुछ सीख गए जिसकी उनको ज़रूरत थी, जैसे कि कस्टमर से बात कैसे करते हैं, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, कस्टमर से आने वाले फीडबैक, वो सब बातें उनको मैकडॉनल्ड्स में सीखने को मिली। और अब बात आती है प्रैक्टिकल एक्शन, स्ट्रगल्स और सक्सेस की, जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और वो हम दूसरे पॉइंट की मदद से समझ लेते हैं। अब चाय की दुकान लगानी तो है ही, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए, वो कहाँ से लाए। उन्होंने अपने पापा को फ़ोन किया और बताया कि मुझे एक एमबीए से रिलेटेड कोर्स करना है, उसके लिए मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है। उनके पापा ने उन्हें तुरंत पैसे भेज दिए। प्रफुल्ल ने झूठ बोला था, लेकिन उनको अच्छी तरह से पता था कि कुछ झूठ ज़िंदगी में अच्छे भी होते। फिर उन्होंने सब सामान खरीद लिया और चाय का ठेला लगा दिया। पहले दिन एक कस्टमर भी नहीं आया। दूसरे दिन उन्होंने सोचा, कस्टमर हमारे पास नहीं आते तो क्या हुआ, हम कस्टमर के पास जाते हैं। वो एक ट्रे में एक चाय, टोस्ट और टिश्यू पेपर लेते और कस्टमर के पास जाते और उनसे अच्छे से बात करते, चाय की अच्छी तरह मार्केटिंग करते, लोगों से इंग्लिश में बात करते। उसकी वजह से लोगों को उनके बारे में क्यूरियोसिटी जागती थी कि एक चाय वाला बंदा इंग्लिश में बात करता है। उस बात से उनसे कस्टमर जुड़ते गए। उनकी अच्छी खासी दुकान चलने लगी, लेकिन उनके आजू बाजू के चाय वालों को ये बात चुभ रही थी। उन्होंने पुलिस और गुंडे बुलाकर प्रफुल्ल का ठेला वहाँ से हटा दिया। 10 से 15 दिन हो गए थे, दुकान बंद थी। लोग उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैसेज कर रहे थे। वो बहुत मायूस हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरी जगह एक दुकान रेंट पे लिया। दुकान को, चाय को एक अच्छा सा नाम दिया। उनसे उनकी ब्रांडिंग बनी। उन्होंने वैलेंटाइन डे पर सिंगल लोगों को फ्री में चाय बेची। उन्होंने दुकान के एक कोने में ऐसा बोर्ड लगवाया था जहाँ पे जिनको जॉब चाहिए वो अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते और जिनको एम्प्लॉय चाहिए वो अपनी डिटेल्स लिखते। उससे उन दोनों का कांटेक्ट हो पाता था। इसकी वजह से एमबीए चाय वाला को और ज़्यादा अटेंशन मिली। उनका धंधा दिन दुगना और रात चौगुना हो रहा था। फिर उन्होंने आउटलेट्स खोले
और ऐसे करते करते वो आज करोड़पति चाय वाले के नाम से चर्चित है। उनके 50 से अधिक आउटलेट्स हैं। उनकी MBA चाय वाला की अकेडमी भी है। तो दोस्तों, आप प्रफुल्ल जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए कैची बॉय नाम की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।